ये ट्रिब्यून का जो न्यूज़ आइटम है जो 20 दिसंबर के पेपर में आया है, इसके अनुसार 20% से बच्चे क्लास 10 के अंदर जो होते हैं वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं, और इसी तरह से बाकी स्टेट्स में भी और 10th लेवल पे भी बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, नहीं पढ़ते तो 10th फेल हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे और लेडीज़ लिटरेट नहीं हैं, क्योंकि वो और अर्लियर स्टेज पे स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 5वीं में, 6वीं में, 8वीं में, या स्कूल ही नहीं जाते। तो जैसे केसेस भी ज़रूर होंगे। तो अगर 20% से 20% के हिसाब से अगर हम हिसाब से चलें तो इसका मतलब ये हो गया कि 140 करोड़ लोगों में से इस 20% के हिसाब से 30 करोड़ लोग 10वीं पूरी नहीं कर पाते, और ज़रूर 10-20-30 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो 10वीं से भी पहले और स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है या स्कूल ही नहीं जाते। तो अगर किसी देश में 40% लोग फुल्ली लिटरेट नहीं है, अवेयर नहीं है चीज़ों के बारे में, तो हम एक डेवलप्ड नेशन बनने जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक विषय है जिस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि सारे के सारे बच्चे हायर एजुकेटेड नहीं हो सकते किसी भी जगह, लेकिन लिटरेट ज़रूर हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूर चाहिए कि हमें एक पैरेलल स्ट्रीम, जिसे हम बोलें लिटरेसी स्ट्रीम, वो क्लास 11 तक हो, और जिसमें हम बेसिक लैंग्वेज, बेसिक हिंदी, बेसिक इंग्लिश, बेसिक लोकल लैंग्वेज, बेसिक अर्थमेटिक, और इसके अलावा बेसिक इंफॉर्मेशन और मॉरल वैल्यूज़ थ्रू द वीडियोस हम उनको बच्चों को कराएं। उनको योगा है, उनको म्यूज़िक है, आर्ट है, उनको गेम्स हैं, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, क्रिकेट है, हॉकी है, चेस है, स्विमिंग है, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस। तो इसमें ये प्लेयर्स को हम डेवलप करें। तो ये बच्चे जब लिटरेट हो जाएंगे और जानकारी इनको हम म्यूनसिपैलिटी की जानकारी दें, आर्म फोर्सेस की दें, पुलिस की दें, ट्रैफिक की दें, इलेक्शंस की दें, गवर्नमेंट की दें, गवर्नमेंट फंक्शनिंग की दें, तो ये बेसिक जानकारियाँ ये सबको मिलेगी। बेसिक हाइजीन, बेसिक बॉडी फंक्शनिंग, बेसिक डिजीज़। तो ये जब जानकारियाँ हम इनको, बेसिक ज्योग्राफी, तो बेसिक चीज़ें हम इनको समझाएं, इंटरनेशनल कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा, टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा, रेलवे सिस्टम, एयरपोर्ट सिस्टम, कस्टम्स। तो इन सब जानकारियों के बारे में जब हम इनको बताएंगे, जो देश की जो मेन सिटीज़ हैं, मेन मार्केट्स हैं, तो ये जानकारियाँ जो कि हायर एजुकेशन में जो बच्चे जाते हैं, क्योंकि वो साइंस स्ट्रीम में और दूसरे स्ट्रीम के अंदर उनके रिगरस स्टडीज़ होती हैं, हायर एजुकेशन में जाना है, तो वो बेसिक जानकारियाँ और बेसिक तरह की नॉलेज इन्फॉर्मेशन उनको देने का समय नहीं बचता। वो गेम्स में और दूसरी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये लिटरेसी स्ट्रीम के बच्चों को हम अच्छा नागरिक बनाने के साथ साथ इन चीज़ों में भी ट्रेन कर पाएंगे, और क्योंकि इनको हायर एजुकेशन में नहीं जाना, तो इनके पास टाइम और एनर्जीज बचेंगी। तो हमें ज़रूर एक बेसिक लिटरेसी स्ट्रीम बनाना चाहिए। तो इसमें रिमोट एरियाज़ के भी जो हाउस वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, सब इसमें स्कूल में जाएंगे, और जब उनको हम एग्जिस्टिंग स्कीम के हिसाब से ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह और यूनिफॉर्म और किताबें फ्री देंगे, तो ये सब लिटरेट बनेंगे। और जब थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल पाएंगे और थोड़ा अपनी लोकल लैंग्वेज है, हिंदी है, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बैंक अकाउंट्स खोल पाएंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, अर्थमेटिक्स सीख जाएंगे, तो स्कूल ड्रॉप आउट भी नहीं होंगे। क्योंकि अभी प्रेजेंटली 8th में, 7th में ये जो अर्थमेटिक, ये जो कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री और ये लॉज ऑफ मोशन और अलजबरा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये सब चीज़ें जो इसके अंदर सिलेबस में हैं 8th, 9th, 10th में, वो ये सोच के दी गई हैं कि इनमें से कुछ बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे और सबको ही वो चीज़ें पाई जा रही हैं, तो वो कोप अप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उनके घर में कोई पढ़ाने वाले सबके तो है नहीं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमें एक नेशन को लिटरेट बनाने के उसमें एक लिटरेसी स्ट्रीम हमें होना चाहिए, और स्कूलों का नाम भी हम लिटरेसी स्कूल डाल दें। तो जो बच्चे उसमें एडमिशन लेना चाहें वो उसमें ले लें,
और जो बच्चे मेन स्ट्रीम में जाते हैं और किसी वजह से वहाँ नहीं चल पाते, तो वो ड्रॉप आउट होने के बजाय और पैरेलल लिटरेसी स्ट्रीम में उसी क्लास में आ जाएं। जैसे मान लो वो 6 में वो ड्रॉप आउट होते हैं, 8 में होते हैं और नहीं कर पा रहे कोप, तो यहाँ आ जाएं, 8 में यहाँ ले लेंगे उनको। तो कम से कम उनको बेसिक जानकारियाँ मिलने के बाद हम 11 तक का उनको सर्टिफिकेट, हम बेसिक लिटरेट सर्टिफिकेट हम देंगे। उसके बाद फिर वो बेसिक फंक्शंस जो हैं, जो देश के नागरिक के तौर पे वो ये कर पाएंगे। जैसे जो है आपका रिक्शा वाला है, सब्जी वाला है, कोरियर बॉयज़ हैं, और उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आर्म फोर्सेस के सिपाहीज़ हैं, कुलीज़ हैं, ढाबे वालाज हैं, ट्रक वालाज हैं, पान वाला, ऑटो वाला, ड्राइवर्स। तो ये सब ये डोमेस्टिक सर्वेंट्स, डोमेस्टिक मेड्स, डोमेस्टिक हेल्प्स, हॉस्पिटल हेल्प्स, तो इस टाइप के जितने भी सर्विसेज होंगे, सफाई वाला, तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब लोग ये काम संभालते हैं। तो इसमें लिटरेट होने के साथ साथ जब वो एक बेसिक अच्छे मॉरल वैल्यूज वाले नागरिक बनेंगे, तो वो प्यार मोहब्बत से रहेंगे और समझेंगे उनको बेसिक लॉस, बेसिक डूज एंड डोंट्स, ऐसा करने से क्या पनिशमेंट होता है, क्यों नहीं करना चाहिए ये चीज़ें। तो जब उनको मॉरल वैल्यूज़ और उनके, हम उनको पनिशमेंट्स के बारे में थोड़ा बताएंगे, पुलिस सिस्टम में, जेल सिस्टम के बारे में, तो जो देश की इम्पोर्टेंट जेल है उनके बारे में बताएंगे, जिससे उनको थोड़ा सा एक अवेयरनेस रहेगी कि हमें क्राइम क्यों नहीं करना चाहिए। सेक्स जो है उसके बारे में, सेक्स क्राइम ये क्या क्या पनिशमेंट्स हैं। इवन बड़े से बड़े लोग भी जो सेक्स क्राइम के अंदर फंस जाते हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो इसी तरह से और बाकी भी जो क्राइम्स हैं, तो उसके अंदर यदि आदमी पकड़ा जाता है, तो उसमें उनको ये चीज़ समझानी है कि उनकी खुद की ज़िंदगी ख़राब होगी, फैमिली की भी ख़राब होगी, बहन बेटियों की शादियाँ नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ें उनको अवेयर स्कूल लेवल पे ही करार देना चाहिए। तो लिटरेसी स्ट्रीम के अंदर हम ये सब जानकारी दे के बच्चों को एक अच्छा नागरिक हम बना देंगे। तो मैं अपना ईमेल आईडी शेयर करता हूँ। मैं बहुत सारे सेशन इस टाइप के बनाता रहता हूँ। मैंने 100 बनाई हैं, यूट्यूब में भी डाली हैं, और मेरी बुक्स भी हैं, और मैंने स्टोरीज़ की फॉर्म में स्क्रिप्ट भी लिखी हैं। 16 फिल्म्स की एक मैंने फिल्म स्क्रिप्ट की एक बुक बनाई है, जिसमें ये सब आइडियाज़ दे के और फिल्म स्क्रिप्ट बनाई हैं, बहुत अच्छी बनेंगी। उस बुक का नाम है वर्ल्ड बुक सीरीज ऑफ ओरिजिनल फिल्म स्क्रिप्ट्स, वर्ल्ड बुक सीरीज ऑफ ओरिजिनल फिल्म स्क्रिप्ट पार्ट 1। इसी तरह से पार्ट 2 भी है, उसमें मैंने फिल्म स्क्रिप्ट के साथ साथ कुछ सॉन्ग्स भी लिख दिए हैं। तो आई बीन ए राइटर, तो मैं इस अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो मेरा एम ये है कि टिल माई लास्ट ब्रेथ और आफ्टर रिटायरमेंट, अब मैं, मेरा जीने का जो ओनली ऑब्जेक्टिव है वो शेयरिंग ऑफ द थिंग्स फॉर द करेक्शंस, फॉर द इम्प्रूवमेंट्स, फॉर द हेल्प ऑफ द सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। तो मैं शेयर करता हूँ अपना ईमेल आईडी, प्लीज़ बी इन टच विद मी एंड यू कैन share ideas on various topics from me. My email ID is skjainial@yahoo.co.in. I repeat, skjainial@yahoo.co.in. So मैंने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और भी लिखा है, हाउ टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन विदाउट फियर एंड स्ट्रेस। तो जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, वो सिस्टमेटिक ढंग से कैसे पढ़ना है, उनको स्कूल और लेवल पे, पेरेंट्स लेवल पे ये जानकारी पूरी तरह से नहीं दी जाती। उनको पढ़ाई के बारे में तो बताया जाता है, कैसे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्लान करना है, ये जानकारियाँ सबके बच्चों के पास नहीं होती। सब अपने अपने ढंग से पढ़ाई का सिस्टम बनाते हैं, तो उससे वो कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसमें मैंने इस छोटी सी जो बुकलेट में, जो कि अमेज़न पे भी है, ई बुक है अमेज़न के डीबी पे, टाइम टेबल कैसे बनाया जाए प्रिपरेटरी लीव्स में, और कैसे लेक्चर नोट्स वगैरह के लिए शीट्स बनाई जाएँ, जिससे कि पूरी आपको कैरी ओवर ना करनी पड़े। शीट नंबर 1 2 3 4 करके शीट्स 5 5 6 6 पेज की, उसके ऊपर नोट्स बनाए जाएं, और उसके ऊपर पॉइंट्स नंबर लिखे जाएं, पेज नंबर लिखे जाएं। तो मेरे ईमेल पे आप मुझे लिख सकते हैं, और जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, ये उन्हीं के लिए है कि भी वो कैसे पढ़ना चाहिए, उनको मैं समझाऊंगा, और टेलीफोन्स के थ्रू भी, और आप मुझे मेल करिए तो मैं उनको गाइड करूंगा। आई हैव बीन ए ट्रेनर फॉर द एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स,
मैं खुद भी अपने ज़माने में दिल्ली मिडिल बोर्ड का सेकंड पोजीशन होल्डर था, तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं इसमें। तो इसी तरह से और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे पोल्यूशन का इशू है, ट्रैफिक जैम्स, ट्रैफिक कंजेशन, जैसे सिटी वाटर लॉगिंग, और जैसे अर्थक्वेक्स के ऊपर है हम क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ये प्रोटेक्शन जैसे माइंस कोलैप्स हो जाती हैं जिसके अंदर लोग फंस जाते हैं, उसके लिए सेफ्टी वेसल्स बनाए, वहाँ रख दिए जाए, तो माइंस के अंदर कुछ मिसहैप हो तो उसके अंदर बैठ सके, वो ऑक्सीजन मास्क लगा के बैठ जाए, सीट 2-3-4 डेज का प्रोविज़न हो, फूड का, वाटर का, इस टाइप के सेफ्टी वेसल्स वहाँ रखें। भूकंप के लिए भी घरों में सेफ्टी वेसल्स बना दिए जाएँ, अलमारी टाइप, उसके अंदर वो ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा के और फूड वगैरह लगा के बैठ जाएँ, ताकि जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स हो तो डेब्रिस के अंदर ये चैम्बर कहीं भी होंगे तो उसके अंदर इनमेट्स जो होंगे वो रिलेटिवली सेफ होंगे, सीट बेल्ट बंदी होगी, कुशन्स होंगे, तो बाद में एवोक्यूएशन टीम्स इनको बाहर एवोकेट कर पाएंगी। तो उनको कम्युनिकेशन के लिए विसिल्स वगैरह, बाकी मेगाफोन्स वगैरह का अरेंजमेंट दे दें। तो इस टाइप के फर्स्ट एड बॉक्स दे दें। इस टाइप के बेसिक आइडियाज़ जो है, मैंने एक बुक लिखी है आइडियाज़ एंड इन्वेंशन, जो भी बहुत जल्दी अमेजन KVD पे आ जाएगी। इसमें भी 40 आइडियाज़ और इन्वेंशंस हैं जिसको हम ट्राई करके, वर्कआउट करके और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं, और जब ठीक समझें तो मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, मुझे मेल लिखें skjainial@yahoo.co.in। I again repeat, skjainial@yahoo.co.in। Thank you.